तो फिर से आपका स्वागत है कि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर। आज का जो दिन है वो दिन बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि हमने जो पहला जो आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर हम हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए हैं। जो चैप्टर जो नाम था आपका 11th का जो फिजिकल केमिस्ट्री जो पहला जो आपका जो चैप्टर था वो था आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री था, जिसको हमने आज कल के क्लास में हमने उसको ख़त्म कर दिए। पर आज जो आपका जो लेक्चर है वो लेक्चर है जो हमारे जो बोर्ड में जो पूछने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आता है। जो चैप्टर जो नाम है वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक है, ठीक। उसी के बारे में आप आज जानेंगे कि एटम क्या होता है, एटॉमिक क्या होता है, और हमारे केमिस्ट्री में एटम का रोल क्या होता है। उसी के बारे में एक एक जानेंगे कि हमारी केमिस्ट्री में एटम एटॉमिक रोल क्या होता है। आइए हम एक एक करके जानेंगे। पर जाने से पहले एक चीज़ बोलेंगे कि हमारे चैनल पर यानी कि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर पहला बार आएगा तो हमारी 11th के फिजिकल केमिस्ट्री का अगर आप पहला यानी कि सारे पहला चैप्टर के सारे लेक्चर आप ना देखा जाए मैंने लेक्चर सारे आप देखिए और समझिएगा, और कुछ ना कुछ आप अवश्य कमेंट कीजिए कि हमें समझ आ गया तो ठीक। अगर नहीं समझ आए तो आप कमेंट कीजिए कि हमें समझ नहीं आएगा, तो फिर उस पर हम कुछ ना कुछ उस पर हम काम करेंगे, ठीक। ताइए एटम के बारे में एक एक करके हम समझते हैं कि एटम क्या होता है, फादर ऑफ एटम कौन है, एक एक करके हम जानते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्या लिखा है कि यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटम और एटॉमिक लिखा हुआ, ठीक। यहाँ पर जो लिखा है एटम का मतलब क्या होता है, यानी कि एटम का मतलब होता है परमाणु होता है, यानी कि छोटा छोटा कण जो मिलकर जो बनता है उसे हम एटम कहते हैं, ठीक। यानी कि छोटा छोटा पार्टिकल जो मिलकर जो छोटा छोटा कण जो आप देखते रहता है जो धूल या गर्दा में यानी कि हमारे अराउंड यानी सराउंडिंग जो फैलता रहता है यानी कि वातावरण में जो फैलता रहता है उसे छोटा छोटा कण जो आप देखते हैं वही छोटा छोटा कण मिलकर एक पार्टिकल छोटा छोटा पार्टिकल मिलकर एक बड़ा सा एक एटम बनाता है, उसी को हम एटम कहते हैं, ठीक। तो यहाँ आप तो समझ गए एटम किसे कहते हैं कि भाई छोटा छोटा पार्टिकल जो मिलकर जो बनाता है उसे ही हम एक साथ छोटा छोटा पार्टिकल जो होता है एक साथ जो मिलकर जो बनाता है एक ढेला यानी कि गोला टाइप जो बनाता है उसे ही हम एटम कहता है। अब एटम तो आप समझ गया, पर एटम को दिया है किसने ये तो पता होना चाहिए कि एटम को दिया है किसने। तो एटम यानी कि फादर्स ऑफ एटम जो है वो है आपका जॉन डाल्टन है। कौन है? जॉन डाल्टन है, जो इसको ही दिया है। किसको दिया है? यानी कि जॉन डाल्टन नाम के जो साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट जो थे वो हमारे एटम को दिए है, ठीक। आप समझ गए कि एटम किसने दिया है? जॉन डाल्टन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही हमारे एटम को दिए हैं, ठीक। अब अगला जो है आपका क्या अगला है उसका एटम के बारे में कुछ परिभाषा है। ये परिभाषा डिफिनेशन उसके बारे में समझते हैं कि लिखा है कि वो यानी कि दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड देयर पार्टिकल्स अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और टर्म्ड एज एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी कि इसका कहने का मतलब यही है, यानी कि एटम कहने का मतलब यही है कि वो जो ब्रांच है वो केमिस्ट्री का जो ब्रांच है जिसके अंदर हम जो पढ़ते हैं किसके अंदर पढ़ते हैं यानी केमिस्ट्री के अंदर जो पढ़ते हैं उसके इंटरनल स्ट्रक्चर जो होते हैं यानी कि एटम जो होता है यानी कि साइड्स में नहीं रहता, यानी कि हमेशा वो ऑर्बिट के अंदर रहता है, ठीक। किसके अंदर रहता है? ऑर्बिट के अंदर रहता है, जो कि हमने यानी कि पिछले लेक्चर यानी कि पहला चैप्टर हम पढ़ाए हुए हैं कि ऑर्बिट के अंदर में हमेशा वो एटम प्रेजेंट रहता है, ठीक। वही कह रहा है कि इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि बीच वाला स्ट्रक्चर जो होता है वही एटम और देयर पार्टिकल यानी छोटा छोटा पार्टिकल, जैसे कि आपको जो छोटा छोटा पार्टिकल मतलब क्या, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, फिर न्यूट्रॉन हो गया, ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे मतलब इलेक्ट्रॉन यानी कि एटम जो है वो मतलब छोटा छोटा पार्टिकल जो है मिलकर जो एटम का रूप ले लेता है उसे ही हम एटम कहते हैं, ठीक। अब यहाँ लिखा हुआ है डिस्कवरी यानी कि जो छोटा छोटा पार्टिकल जो है वही पार्टिकल यहाँ छोटा छोटा पार्टिकल का डिस्कवरी हुआ है, ठीक। तो क्या लिखा है कि डिस्कवरी ऑफ सब एटम यानी कि सब मतलब क्या सारे के यानी कि सब मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल कुछ पार्टिकल के यहाँ पर दर्शाया गया है बनाया था, मतलब बहुत सारे एटम है बहुत सारे ऐसे पार्टिकल जिसको मिलकर बनाया। पर ऐसा कुछ मतलब जो मुख्य जो तीन जो पार्टिकल है यहाँ पे जो लिखा है 5 मुख्य जो पार्टिकल है इसको इससे मिलकर बना हुआ है। तो बहुत सारे पार्टिकल जो मेन जो 5 जो मुख्य जो पार्टिकल है वो यहाँ पर दर्शाया गया, ठीक। तो देखिए आप क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन दिए हैं इलेक्ट्रॉन हो गया, जैसे प्रोटॉन हो गया, फिर न्यूट्रॉन हो गया, फिर मेसॉन हो गया, फिर न्यूट्रोनियो हो गया, ठीक। आप पूछिए कि इलेक्ट्रॉन किसने दिया है प्रोटॉन किसने दिया है और फिर न्यूट्रॉन किसने दिया है तो ये हम एक एक जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन किसने दिया है। तो आप बताइए कि आप हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में बताए थे कि भाई इलेक्ट्रॉन किसने दिया है और प्रोटॉन किसने दिया है और न्यूट्रॉन किसने दिया है। ये तो सभी बच्चे जानते हैं आम भाषा मतलब आम आदमी सभी जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन नामक एक व्यक्ति साइंटिस्ट जो थे वही वो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवरी किए थे और प्रोटॉन
प्रोटॉन किसने दिया था, तो गोल्डस्टीन नामक साइंटिस्ट जो थे वही वो प्रोटॉन के नाम दिया था। न्यूट्रॉन कौन थे, तो जेम्स चैडविक थे। कौन थे, जेम्स चैडविक थे। ठीक, तो ये हम इसको हम लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे जो लिखेंगे क्या, डिस्कवरी में क्या लिखेंगे कि जे थॉमसन, क्या लिखेंगे, थॉमसन। अब फिर प्रोटॉन किसने दिया था, तो प्रोटॉन किसने दिया था, गोल्डस्टीन ने दिया था। न्यूट्रॉन किसने दिया था, जेम्स चैडविक ने दिया था। किसने दिया था, हो गया। पार्टिकल के जो मैं एटम बनाने के लिए जो पार्टिकल जरूरत पड़ता है, वो मात्र तीन चीज होता है। तीन चीज मुख्य इंपोर्टेंट है। वो क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन होगा। ठीक, यानी एटम जो बनता है वो मुख्य तीन को पार्टिकल से मिलकर जो बनता है, जो कि आपके सामने देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। ठीक, इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया, तो हमने बताए थे कि जे थॉमसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे इलेक्ट्रॉन को खोज किया। और प्रोटॉन को कौन किसने किया था, गोल्डस्टीन नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वो प्रोटॉन के खोज किया था। न्यूट्रॉन कौन है, न्यूट्रॉन खोज किसने किया था, तो वो आपके जो जेम्स चैडविक जो है वही हमारे न्यूट्रॉन के खोज किए थे। अब इससे आगे आइए, इससे आगे क्या है कि सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं कितने, यानी कि आप जो देख रहे हैं क्या है, आपका जो एटॉमिक जो पार्टिकल जो होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। कितने, यानी कि दो पार्टिकल जो एटम पार्टिकल है उसको दो भागों में बांटा गया है। जो कि आपके सामने में क्या है कि एक फंडामेंटल होता है, क्या होता है, एक फंडामेंटल होता है, एक नॉन फंडामेंटल होता है। ठीक, ये आपका एक फंडामेंटल हो गया और एक नॉन फंडामेंटल हो गया। फंडामेंटल में कौन सा भाग है आपका, इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर प्रोटॉन हो गया, फिर आपका न्यूट्रॉन हो गया। ठीक, और फिर नॉन फंडामेंटल में क्या आएगा, आपका क्वेस्ट्रॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया और मेसॉन हो गया। ठीक, अब समझ गएगा कि सम एटॉमिक पार्टिकल में कौन कौन कितने पार्ट होते हैं। तो ये आपका सामने एक फंडामेंटल हो गया और नॉन फंडामेंटल हो गया। ठीक, जो कि फंडामेंटल में आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। और इसमें क्या है, क्वेस्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रोनियो हो गया, मेसॉन हो गया। यानी कि तीन इसमें और तीन इसमें है, यानी कि मिला के यानी कि दो भागों में बांटा गया था। छह पार्ट में भाग है। ठीक, अगर आप नहीं समझा था फिर हम इसको रिवाइज करते हैं और समझाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ जो लिखा है, क्या लिखा है कि दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड देयर पार्टिकल्स अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड टर्म्ड एज स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी कि तीन वो पार्टिकल जो मिलकर जो बनाएगा, तीन पार्टिकल जो मिलकर बनाएगा उसे हम एटम का, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि तीन पार्टी मिलकर एटम को बनाया गया। फिर यहाँ पर आप आ जाइएगा, यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल हो गया। जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं और प्रोटॉन आप देख रहे हैं और क्या है आपका न्यूट्रॉन है, जो कि इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। और प्रोटॉन खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही प्रोटॉन की खोज किया था। और क्या कह रहे हैं, न्यूट्रॉन खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही न्यूट्रॉन को खोज किया था। ठीक, अब यहाँ जो आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पर आप चर्चा आप कमेंट कीजिए कि मेसॉन न्यूट्रॉन क्यों सर बोल रहे हैं, मेसॉन न्यूट्रॉन को मतलब उतना यूज नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इसके मतलब मोस्टली जो यूज है इसका मतलब तीन को यूज है एटम को बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। तीन एटम मिलकर तीन पार्टिकल मिलकर एक एटम को निर्माण कर देता है। ठीक, आप समझिएगा। अब देखिए आगे क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल जो फंडामेंटल है और इधर नॉन फंडामेंटल है। ठीक, इधर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया, फिर क्या आएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मेसॉन हो गया। ठीक, आप समझ गएगा कि सारे क्या होता है, एटम का भी डिफिनेशन आप जान गए और क्या करेगा, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल भी समझ गए। और इधर क्या आएगा, सब एटॉमिक पार्टिकल के दो भागों में जो बांटा गया उसको भी आप समझ गए। ठीक, यहाँ जो आप यहाँ पूछेगा एटम का हिंदी क्या होता है, एटम का हिंदी क्या होता है, परमाणु होता है, जो कि हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या होता है, परमाणु। ठीक, अपने सारे समझ लेगा। तो आज तक यानी कि आज जो नया क्लास है उतना हम डिफिकल्ट ना बना के थोड़ा शॉर्ट ही बनाएंगे। ठीक, तो आज का क्लास में ये तय करेंगे कि पर कल के क्लास में कल के क्लास में जो होगा लेक्चर जो यानी कि टॉपिक जो होगा वो बहुत जल्दी उसको क्लास के साथ इन क्लास के साथ उसको मेंशन कर देंगे। ठीक, आप कल आकर अवश्य ज्वाइन कीजिए क्लास को और देखिए और कमेंट कीजिए और समझिए। ठीक, तो आज तक यही तक रखेंगे। पर जाने से पहले एक चीज़ बोलेंगे
कि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर आप पहले बार आएगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट में कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन जरूर लिखे, ठीक। पर एक चीज़ और बोलेंगे, अगर हमारे यानी कि 11th फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है उसका आप लेक्चर नहीं देखे तो जाकर उसको लेक्चर देखिए और समझिएगा और कुछ ना कुछ वैसे आप उनमें कमेंट कीजिए, ठीक। ये आज तक हम यही तक करेंगे। ओके बाय, थैंक्स।